ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। International gorilla. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे मालूम नहीं कैसे शुरू करें। वालेकुम आपको खुशामदीद। खुशामदीद है, आपको जो है स्वागत है इंटरनेशनल गुरीरे पॉडकास्ट में। मैं हूँ एड अमॉन और मेरे साथ हैं महवश इकराम। ओए होए। अच्छा, हाँ, गुड। तो ये हमारी पॉडकास्ट है इंटरनेशनल गुरीले और हमने अभी 2-3 रिकॉर्डिंगें की हैं। हमें अभी भी मालूम नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं इस पॉडकास्ट पे, मगर आज हम एक बड़ी ही ज़बरदस्त पीस ऑफ आर्ट पे बात करेंगे, जो कि है बॉलीवुड मूवी। तो क्या ख़्याल है अवतार। आपका इस मूवी के बारे में? क्या नाम ओ, है और वगैरह-वगैरह? सॉरी मैंने आपको काट दिया। मैं इतनी उतावली हूँ इस बात में कि इस रंगारंग एपिसोड में हम किस चीज़ पे बात करेंगे। आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम किस डगर पे चल रहे हैं। हुँ, तकरीबन हमारा हाल पाकिस्तानी कौम वाला है कि हमें नहीं पता कि हम किस हुँ, तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं एंड वी आर हैविंग फन व्हाइल वी आर गेटिंग देयर वेयरएवर इट बिल्कुल। इज। तो फिल्म का नाम है अवतार। हीरो है इसके राजेश खन्ना और उनके साथ हैं शबाना आजमी और उनके साथ है एक फिल्म में छोटा, उसका नाम है सेवक, मुझे उसका नाम नहीं पता। बहरहाल पहले ये काम सचिन। कर सचिन हाँ, हिज़ नेम सचिन इज़ बाबू। सचिन। हिज़ नेम इज़ अच्छा। सचिन हाँ, और ये फ़िल्म हुई थी रिलीज़ 1983 1983 में ये बड़ा ऐतिहासिक साल था ब उसमें। आप भी हाँ, पैदा हुए थे। हाँ, बड़ा ही ज़बरदस्त साल था और मेरे पैदा होने से कोई 3 महीने मार्च मार्च में रिलीज़ हुई थी अच्छा। और इसमें जो है वो भी हैं, गुलशन ग्रोवर भी हैं। हाँ, वो तो ख़ैर हर फ़िल्म में होते थे उस ज़माने में। हाँ, आपकी बर्थडे कब है? मेरी है 27 को, हो सत चुकी। अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे टू यू जी। हाँ, हैप्पी बर्थडे अम, टू मी। थैंक हैप्पी यू। बर्थडे टू यू। तो आपकी आपकी बर्थडे की खुशी में मैं क्विकली एक इस फ़िल्म का रिकैप देती हूँ और बताती हूँ कि इस फ़िल्म के अंदर क्या था। तो जी, फ़िल्म कुछ यूँ है कि राजेश खन्ना एक बूढ़े बूढ़े की विग लगाए हुए एक काम करते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि हीरो इतना बूढ़ा, लेकिन जी हाँ, हीरो इतना ही बूढ़ा। हुँ, उनकी बेगम होती हैं शबाना आज़मी और कुछ यूँ होता है। अब देखें, फ़िल्म आपको खुद देखनी पड़ेगी, हम क्विक आपको रिकैप दे रहे हैं इसके अंदर। तो वो ये होता है जनाब, इनके वो एक बूढ़े बाप होते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं और एक उनका नौकर होता है सचिन, जिसका नाम है सेवक। और हुँ, शबाना आज़मी उनकी बेगम होती हैं। वो बड़े मायानाज़ मैकेनिक होते हैं, गाड़ी उनको देखते खुद ही चलने लग जाती है और हुँ, लोग कहते हैं क्या मैजिकल हाथ है इनके, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके हुँ, अपने बच्चों को पाला होता है। हाँ, सीन कुछ यूँ होता है कि जब उनकी यानी कि शादी हुई होती है शबाना आज़मी से। शबाना आज़मी एक बहुत बेहतरीन घर में बड़े अमीर आदमी की औलाद होती हैं। ये तब हुँ, भी मैकेनिक थे और उनको मैकेनिक से प्यार हो जाता है। हुँ, वालिद जो हैं वो बीच में बड़ा उनका लवी-डवी सीन चल रहा होता है शबाना आज़मी के वालिद का। वालिद बीच में पिस्टल लेके आते हैं और ठा, ठा, ठा गोली चलाते हैं। शबाना आज़मी से कहते हैं कि सवाल नहीं पैदा होता, तुम तो रह ही नहीं सकती इसके राधा साथ। उनका नाम है, शबाना आज़मी राधा, राधा हैं इसमें, इस राधा मूवी ठीक में। है, थैंक हाँ। यू। तो राधा तुम तो रह ही नहीं सकती, और बीच में गोलियाँ चला देते हैं। राधा भाग जाती हैं ये अवतार किशन के साथ। कमतर आदमी के साथ कैसे रह सकती है मेरी बेटी? ठीक है, वैसे मुझे लगता है उनका पॉइंट सही था, लेकिन हम इस तबसरे पे बाद में आते हैं। यानी कि जो आदमी 40 साल पहले भी 1905 में मैकेनिक था, वो आज भी मैकेनिक ही है। तो तरक्की तो था ही, कुछ है नहीं। तो जो है ना, राजेश खन्ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बस उनका एक ख़ास बात ये होती है कि जब वो खाना खाते हैं तो ग़लीज़ तरीन हरकत करते हैं कि अपनी बेगम के पल्लू से अपने हाथ पोंछते हैं। हाँ, ठीक है? वो ये बड़ा बचपन से ये ये हाँ, वो हाँ। बचपन से यही काम करते आ रहे हैं। फिर बहरहाल ये होता है कि उनके जो बड़े बेटे होते हैं, उन्होंने एक कलर्ड आइज़ वाली ब्यूटीफुल गोरी औरत से शादी कर रखी होती है और जो छोटे बेटे होते हैं, उनका अफ़ेयर चल रहा होता है एक ऐसे साहब के घर में जहाँ वो मैकेनिक होते हैं। उनकी बेटी से अफ़ेयर चल रहा होता है छोटे हुँ, बेटे का। बहरहाल व्हाटएवर हैपेंस, हालात का पहिया, जो है वक़्त का पहिया घूमता है और ऐसी नौबत आ जाती है, हालात और वाक़यात ऐसे आ जाते हैं कि अवतार किशन साहब जो हैं, उनको अपनी चीज़ें बेच-बूझ के बच्चों की मदद करनी पड़ती है और बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो घर ढैन-ढैन। घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं और ये कहते हैं कि आप चलते बनिए यहाँ से। हुँ, और माँ-बाप वो ऐसे हैं कि उन्होंने बचपन में बच्चे के इतने एहसान किए होते हैं, हुँ। इतने ज़्यादा, मतलब मेरा ख़्याल है आम आम माँ-बाप नहीं थे वो। मतलब ये पेरेंट्स की बेकदरी होती है और उनको जो है हाँ, ज़लील करके, धक्के ज़लील देके करके घर से निकल निकाल दिया जाता है, अवतार किशन जो कि पैसों के चा चक्कर में। बिल्कुल। और अवतार किशन जो अपने ससुर को ये नहीं प्रूव कर सके थे कि मैं कुछ ग्रेट बनूँगा, वो एक ऐसा फ़ॉर्मूला डिस्कवर कर लेते हैं हुँ, कि 1 लीटर पेट्रोल में पता नहीं गाड़ी जो जो 5 किलोमीटर चलती है, वो 15 चलेगी। हुँ। वो एक हाँ, वो टूटी की कोई कार्बोरेटर इन्वेंट करते हैं, जिससे जो हाँ। है फ्यूल एफिशिएंसी ऐसी हो जाती है, जो कि आज तक नहीं अचीव हुई।
असली दुनिया रियल में। रियल लाइफ में आज तक नहीं हुई। हाँ, तो अब आप देखिए ये बड़ा हैphazard सा रिकैप है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा क्यों, क्योंकि बाद में जब हम इस पे तबसरा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल वो भई वो इन्वेंट कर लेते हैं, वो एक इंतहाई अमीर आदमी बन जाते हैं और पता नहीं मार्केट में क्या-क्या उनको बिज़नेस भी फ़ौरन करना आ जाता है। फिर हाँ। वो कंपनियाँ खरीदना शुरू हो जाते हैं, जिनमें उनके बच्चे काम करते हैं। और उन हुँ, बच्चों को वो बिल्कुल लास्ट उस पे लेके आ जाते हैं, यानी कि आप बच्चों को पैसे से अपना कायल कर लेते हैं। रिवेंज। मज़े की रिवेंज लेते हैं। तो हाँ, उसके जो एक हाइलाइट है उस मूवी के कि राधा अवतार कृष्ण तो एंटरप्राइज़ेज़ बन जाती है। जो नौकर होता है उनका, जो धोती पहना हुआ नौकर जिसकी बड़ी पीछे से चोटी होती है, वो तक हुँ। सफारी सूट में सिविक इंडस्ट्रीज़ उसकी कंपनी बन जाती हाँ, है। वो उसका नाम इतने बड़ा सेवक होता है, हाँ। सेवक होता है उसका हुँ। नाम, उसकी कंपनी का नाम होता है सेवक इंडस्ट्रीज़। वो जी, जी। ब्रीफ़केस लेके वहाँ जाना शुरू हो जाता है, वो इतने अमीर, उनका बिज़नेस इतना ज़्यादा फैल जाता है। ये मत भूलिएगा कि अभी तक भी राधा के पल्लू से अपना हाथ पोंछते हैं खाना खाने के बाद। हाँ, हाँ, हाथ वो धो के एक पोंछते हैं। वो स वो दिखाया एक सीन में वो घर का नौकर वो लेके आ रहा होता है एक तौलिया, वो तौलिया इग्नोर कर देते हैं और वो डायरेक्टली जो है वो बीवी के पल्लू पे जाते हैं और उनकी जो नई-नई साड़ी होती है, उसमें हुँ। अपना मुँह साफ करते हैं और हाथ साफ करते और पता नहीं ऐसी अगर अल्लाह माफ़ करे किसी के शौहर इस तरह के हों, मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी हरकतें होंगी और बहुत अच्छी बीवी होगी, लेकिन उसके बाद उस साड़ी को जला देना चाहिए, मेरे हैं। हिसाब से। मगर आपको पता है कि मैं एक चुड़ैल किस्म की बीवी हूँ, मुझे इस तरह की हरकतें पसंद नहीं हैं, ये सोच हुँ। लेना। तो ख़ैर, तो ये हो जाता है। फिर उसके अंदर एक साइड ट्रैक ये है कि जैसा कि 1980s की फ़िल्म में होता था, एक मुसलमान दोस्त भी होते हैं। बेहतरीन अ, और वो ऐसे बिल्कुल अल्ट्रा अल्ट्रा क्लीशेड मुसलमान होते हैं मतलब कि वो ऐसे स्टीरियोटाइप पे ऐसे चढ़ते हैं जैसे कपड़े मैनिक्विन पे चढ़ाते हैं ना, ऐसे एग्ज़ैक्टली फिट होते हैं पूरे स्टीरियोटाइप के ऊपर। जैसे कि अ, कभी अच्छे दर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कपड़े क्या उसने तुम्हारे ऊपर रख के सिए थे? वो हाँ, बिल्कुल। स्टीरियोटाइप में मतलब यानी कि ये नहीं समझ आता कि मतलब वो मुसलमान यानी इस्लाम उनको देख के बनाया गया था क्या? हाँ, इस नहीं तरह वो के थे वो। टोपी टोपी भी पहनते टेढ़ी हैं, टोपी। टेढ़ी टोपी होती है उनकी, वो पान-वान भी खाते हैं, उनकी थोड़ी-सी दाढ़ी भी होती है, वो आदाब-जनाब भी करते हैं, हुँ, शेर भी कहते हैं, हुँ, हुँ। बरखुरदार और हाँ। तो पूरा मामला जो है उनका फुल फुल और भी अभी बाद में हम स्टीरियोटाइप से बात करेंगे और दूसरे भी स्टीरियोटाइप बड़े आला आलीशान इनमें डाले हैं इन्होंने मूवी के अंदर। बिल्कुल। मगर एक मुसलमान कैरेक्टर है रशीद के नाम से, हाँ। और रशीद मियाँ बहुत शो मारते कि मेरा बेटा दुबई में रहता है और ये, और क्लीशे में एक और क्लीशे है कि बेटा दुबई में रहता है उनका। बेटा हाँ, उनका ऑस्ट्रेलिया में भी रह सकता था, नहीं, हुँ, लेकिन उनका बेटा क्योंकि मुसलमान है, उनका बेटा भी दुबई में रहता है। हुँ। और उनकी गरारा पहनी हुई एक बहू होती हैं और वो पान खाती रहती हैं हर वक़्त। ज़ुबैदा। ज़ुबैदा। हुँ, अब जो ज़ुबैदा बेगम है वो कहते हैं, दिखाने को वो ये कहते हैं कि भई ज़ुबैदा बड़ी अच्छी है और मेरा बेटा बहुत अच्छा, अनवर मियाँ बहुत अच्छे हैं, फलाना है, ये है, वो है। जब ये मसले-मसाइल होते हैं, जब राजेश खन्ना साहब जो हैं वो अमीर हो जाते हैं, सब कुछ होता है। समहाउ ही फाइंड्स आउट कि जो रशीद मियाँ हैं, उनके घर वो पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि इस हमाम में तो सब ही नंगे हैं। पता चलता है उनकी तो बेगम बड़ी सख्त, ज़ुबैदा जो हैं सॉरी बहू बहू। उनकी बड़ी बड़ी वो भी उसी तरह की हैं, जैसे उनके बेटे थे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हिंदू-मुसलमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बेटे बच्चे कमीने सारे हरामी हैं। तो बच्चे जो हैं वो भाग जाते हैं माँ-बाप को हाँ, छोड़-छोड़ के, हाँ, ठीक हाँ। है? तो फिर वहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट। वहाँ से वो खोलते हैं, वो एक ओल्ड होम खोल लेते हैं अपना और घर। अपना घर वो खोल लेते हैं, हुँ। उसके अंदर बुड्ढों के लिए वो खोल लेते हैं, बुड्ढों का स्कूल होता है, उसमें बुड्ढे भागते-दौड़ते हैं। एक एक तरह से ओल्ड होम है जिसमें लोग जो है भागा-दौड़ी होती है। एक एक गाने में पूरा मोन्टाज हो जाता है कि उस इंस्टीट्यूट में क्या होता है। तो एक तरह से ओल्ड ओल्ड होम की शुरुआत जो की वो हाँ। इंडिया में अवतार किशन ने ही की थी, जो कि राजेश खन्ना थे। हाँ। बिल्कुल, वो राजेश हुँ। खन्ना थे। और फिर वो ओल्ड होम का तो सीन इतना अच्छा है कि जो ज़रा गरीब बुड्ढे होते हैं, उनको वो थोड़ी मिलों-मिलों के काम पे लगा देते हैं। जो हाँ, पढ़े-लिखे बुड्ढे होते हैं, वो टाइपिंग कर रहे होते हैं। अ, बिल्कुल। और जो कोई माली टाइप बुड्ढे होते हैं, वो माली कर रहे होते हैं। और जो हुँ, बुड्ढे बिल्कुल ये नहीं समझ आता कि वो लाइन बना के एक गाने में हुँ। बुड्ढे गोल-गोल दौड़ रहे हैं। वो हाँ, उनकी सबने एक्सरसाइज़ बनियान है। बड़ी पहनी होती है। बनियान वाले सीन बड़े थे कि सबने बनियानें बहुत पहनी होती हैं। बुड्ढे गर्मी होगी तो हाँ, बहरहाल, लेकिन बहुत बुड्ढे जो है ना वो बहुत मतलब उनको वहाँ पे इज्जत की जिंदगी मिलती है अपना घर में। अब बिल्कुल। एंड की तरफ ये होता है कि जब अवतार किशन बिल्कुल क्या कहते हैं वो अपने दौलत और गुरूर में पागल होने लग जाते हैं कि मैंने तो उन बच्चों को किसी कहीं का नहीं छोड़ा,
मैं और तो ब रिवेंज में ना मतलब हाँ, इंतकाम की जो आग लगी हुई होती है उनके दिल के अंदर। हाँ, एक तो अपने उनके जो समधी हैं या जो उनके हाँ। छोटे बेटे के जी, ससुर, जी, चंदर चंदर के ससुर, जी। और जो मतलब उनके साथ बड़ी इंतकाम की उनकी होती है। दूसरा इंतकाम अपने बच्चों के साथ इंतकाम कि भाई ये जो है साले मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। हाँ, हाउ मच ऑफ अ स्टीरियोटाइप इज दिस कि देसी माँ-बाप बच्चा पैदा करते हैं तो करते हैं। वो बच्चा अपनी मर्ज़ी तो नहीं आया, लेकिन हाँ, करते तो करते हैं, अब तू हमें पाल भी। हाँ। मतलब ये हमने एहसान तो कर दिया तुझे दुनिया में लाके और वाक़ई माँ-बाप बहुत करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन आप बच्चों को सब आप इतना प्रोवाइड कर दें, ठीक हुँ, है? हुँ, उसके बाद आपने हर चीज़ के लिए उनको प्रोवाइड किया और आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके उनको पाला-पोसा बड़ा किया। अब वो 25 साल की उम्र तक भी अगर आप पे रिलाई कर रहे हैं, तो हुँ, आपने यू हैव नॉट टॉट देम अदरवाइज़। सो बिल्कुल। अब इफ दे बिकम स्लाइटली सेल्फिश इट्स बिकॉज़ वो अब दुनिया उनकी वही 10 इंच है जो उनकी नाक के आगे है, क्योंकि हाँ, आपने भई उनको रखा इस तरह। मसला शुरू जब होता है कि हुँ। भई चंदर को आपने बताया पहले कि मोहब्बत हुई हुई होती है एक सेठ लक्ष्मी नारायण की बेटी से, ठीक है? जी। लक्ष्मी नारायण की बेटी के साथ मोहब्बत। लक्ष्मी नारायण के जो लक्ष्मी नारायण जो हैं वो बड़े अच्छे, मतलब उनका एटीट्यूड वगैरह बड़ा ज़बरदस्त है शुरू में। तो हुँ, वो बुलाते हैं, भई आ जाओ सब के सब, चंदर अपने बाप अवतार को लेके, अपनी फैमिली को लेके आ जाओ, हम बात करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब हुँ, वो बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, तो बात कर रहे होते हैं तो वो मेंशन ये कर देते हैं कि भाई मैं आपके बेटे को अपने अंडर माय पर अंडर माय विंग्स ले रहा हूँ, और इनको मैं जो हूँ पैसे दूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अमेरिका भेजूंगा, ये करूंगा, ड्रामेबाजी सारी, मगर ये मेरे साथ रहेंगे। तो ये सुन के जो है उनकी दिल की इंतकाम की जो आग शुरू वहां से होती है कि आपने कैसे घर जमाई बनाने की जो है, घर दामाद जैसे उर्दू में कहते हैं, जी। बनाने की कैसे जुर्रत कर दी। मैं बाप हूँ, मैं अपने बेटे की बहू मेरे घर आएगी, मेरा जो बेटा जो है आपके आपके घर नहीं आएगा। तो ये मुझे बड़ा ओल्ड स्टाइल ये लगा, मैंने बोला अरे ये चीज़ भी होती थी उस ज़माने में। नहीं होती थी उस ज़माने में, लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया, तो अब बड़े मियाँ ने ये बात तो कह दी। हुँ। बड़े वो शान में आके कह दी, लेकिन इतनी उन्होंने अपने ज़ोम में आके बात कह दी, एंड में निकाले वो खुद गए। जिस घर हाँ, में वो लाए लेके आना चाहते थे, हाँ, वहीं वहाँ से से निकाल खुद ही दिए गए। बोरिया बिस्तरा बाँध के वो हाँ, साइड में, और फिर वो जो बहुएँ आईं तो वो तो उस ज़माने में तो कैसेट प्लेयर कोई चीज़ होती थी, कोई वो त क्या नाम है उसका, टेप रिकॉर्डर, उसपे हाँ, लगा-लगा के वो उन्होंने धुनक-धुनक के उन्होंने उन्होंने अंग्रेज़ी गानों पे दे दे डांस लाइक देयर वाज़ नो टुमारो। उनके हाँ। उसी घर के अंदर जहाँ पे अवतार किशन के क्या कहना चाहिए नियम चला करते थे। हुँ। तो बहरहाल एंड इतना ट्विस्टेड था कि मैं बारहा कोशिश करने के बावजूद भी उस एंड को समझ नहीं सकी। एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन द एंड मैं जो है। समझा दूँगा एंड। जी, क्या आप किस समझाएँ, समझाएँ। कहाँ का किस तो अभी तो देखिए ना, अभी द मेन चीज़ें अगर आप सबने याद रखनी है, जी। जो जो अवतार साहब थे, ये जो थे बड़े अच्छे थे अपने 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 लिहाज से, बड़े अच्छे पेरेंट थे, और अपने हुँ, हुँ, हुँ। जो है अपने बच्चों को उन्होंने पाला-पोसा, बड़ा अच्छा किया। बच्चे जो थे बगावत कर गए, और हुँ। बच्चे सिर्फ़ बगावत ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उसके ऊपर एक और उनके मुँह पे, अवतार के मुँह पे तमाचा ये लगाया कि उनको घर से निकाल दिया। बोले भाई तुम तो निकल जाओ यहाँ से, ठीक है? तो वो घर से निकल गए। चंदर जो था छोटा बेटा, वो चला गया बाहर, मूव मूव हो गया, वो घर जमाई बन गया। और जो रमेश जो था बड़ा बेटा, हुँ। वो जो था वो निकल गया। अब इसमें काफ़ी उन्होंने इसको अवतार को और राधा को घर से निकाल दिया। अब उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं बीच में, वो सेवक पे इल्ज़ाम लगता है वगैरह-वगैरह, वो आप फ़िल्म देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम हर काम तो नहीं कर सकते ना। हर काम तो नहीं, फ़िल्म तो देखनी पड़ेगी, मगर हम नहीं एंड तो आपको बता देंगे। 83 की फ़िल्म है, तो स्पॉइलर अलर्ट प्रेडिक्टेबल वलर्ट एंड का है। सीन नहीं है। तो अच्छा, अब इसमें चक्कर ये होता है कि जब वो अमीर हो जाते हैं, ठीक है? अब वो अमीर हो गए, उनको घर से निकाला, घर से निकलने के बाद वो एक शैंटी टाउन में रहते हैं बेचारे, ठीक है? और फिर उस एक और ये बात भी याद रखनी है कि शैंटी टाउन में इसलिए मूव होते हैं और घर से इसलिए निकाला जाता है कि उनके पास कोई जॉब नहीं होती, कि उनका हाथ पंखे में आ जाता है इंजन के। जब वो ओहो! काम कर रहे होते हैं ना यही तो अवतार मैं साहब, बताना भूल गई सो थी। अवतार साहब जब काम कर रहे होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो उनको पता चलता है कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बड़े पैसे जमा करने हैं, तो वो दिन-रात काम करते हैं ना, तो उसमें उनको नींद बड़ी आती है, थक जाते हैं बेचारे। तो अपना काम करते-करते उनकी आँख लग जाती है और हाथ आ जाता है पंखे के अंदर इंजन के। तो उसमें फिर हाथ उनका जो था, कोई नर्व-वर्व हिट हो जाती है, मेरे ख़्याल में साइंस तो उन्होंने नहीं लगाई, मगर वो काम करने से बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि वो जो उनका राइट हैंड है, वो यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
तो अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं कि वो एक हाथ से वो क्या कहते हैं सेवक जो है अपना खून दे के जब घर से निकाल दिया जाता है, यस। तो उनका जो नौकर है और एडॉप्टेड सन हुँ, जो अपना जो है खून दे के पैसे जमा करके उनके लिए टूल्स या औज़ार वग़ैरह जमा करके बोलता है कि पिताजी आप जो हैं, बाबूजी, पिताजी जो भी उनका नाम था हुँ, सेवक के लिए, आप ये टूल्स लेके काम शुरू करें। वो काम शुरू करते हैं, यस। काम बड़ा अच्छा होता है, काम शुरू करते हैं और उसके बाद जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बड़े-बड़े अमीर हो जाते हैं। जी, ठीक है? तो मैं अ ये अ, पार्ट मैंने स्किप कर दिया था, थैंक यू सो हाँ, मच। ये तो वो टुंडे अमीर मतलब वो टुंडे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो अमीर ऐसे हो गए ज़बरदस्त कि अब तो पूरी दुनिया पे उनका जो है राज है, सही है? हुँ, हुँ, अब एंड में क्या होता है कि जो जो कहानी का जो तख्ता ऐसा पलटना शुरू होता है हुँ, कि बच्चों का टाइम अब बुरा आ जाता है, ठीक है? सही है? क्योंकि अवतार इतने अमीर हो गए हैं, तो उन्होंने जो है सारा बिज़नेस जो है चंदर के जो डैडी हैं उसको डैडी बोलते हैं चंजर क या आप जब चंदर कहते हैं मेरे लिए चाहते हैं कौन चंदर ये चंदर के डैडी। हाँ, तो डैडी जो हैं वो अपने अपने जो फादर इन लॉ को डैडी कहते हैं। तो हुँ, उनका बिज़नेस बहुत ज़ीरो होने लगता है। अब उनको जो है गुस्सा आ जाता है चंदर पे, बोलते हैं तुम्हारे बाप की वजह से, तुम्हारी वजह से ब्ला-ब्ला-ब्ला तुम घर से निकल जाओ। उनको घर से निकाल दिया जाता है, ठीक है? ये तो चंदर की कहानी हो गई। हुँ, दूसरे जो है रमेश भाई जो हैं हमारे, रमेश भाई के साथ ये सीन होता है कि वो बैंक के बैंक वाले उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है और जो है इस फ्रॉड की वजह से हम आपको जेल में बंद बंद कर देंगे। ठीक है? हुँ, तो मसाइल आ जाते हैं सर के ऊपर, ठीक है? अब आखिर में ये होता है कि राधा जो है वापस कहानी में ऐसे जंप करती हैं बिल्कुल क्या कहते हैं ओलंपिक डाइवर की तरह कि बुरका जो एवेंजर। कि उन्होंने वो कहती हैं कि भाई मैं तो अपने बच्चों की मुझे हेल्प करनी है मगर अवतार साहब जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे उतावले हुए हुए होते हैं अपने रिवेंज की छिछोरे गुस्से हुए में होते कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। ठीक है? अब वो जो है ठीक है, अब वो उनको ताने देती हैं कि भई तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। यू आर हार्टलेस, यू आर हार्टलेस, यू आर हार्टलेस। ये बड़ा अच्छा अजीबो-गरीब डायलॉग था और इंग्लिश में बोला उन्होंने 3 दफ़ा। यू आर हार्टलेस और वो कमरे से निकल के भाग जाती हैं। तो इनको ऐसी दिल पे लगती है अवतार को ये बात हुँ, कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है। बूढ़े तो हैं ही वो, 55 साल हाँ, के हैं। तो वो जो है उनको जो है हार्ट अटैक हो जाता है फ़ौरन। अब हार्ट अटैक होने से पहले जो है ना वो अपनी विल लिख देते हैं। बैठे-बैठे अपनी विल लिख देते हैं। हुँ, अच्छा विल लिखने के बाद वो अब सीन आता है वो उधर बैठे हैं हॉस्पिटल में बच्चे-वच्चे सब जमा हैं। वो भी हैं क्या कहते हैं राधा भी हैं। हुँ, अपनी विल वो पढ़ती उनकी विल पढ़ती हैं। विल में 2 लाख दिए जाते हैं चंदर को, 2 हुँ, लाख दिए जाते हैं रमेश को, 2 लाख हुँ, 200,000 रुपीज़ हुँ, अपने दोनों बेटों को दिए जाते हैं और उसमें जो है रीज़न वो ये देते हैं कि मैं इनको पैसे इसलिए दे रहा हूँ, अभी भी माफ़ नहीं किया है उन्होंने। माफ़ वो मरते दम तक ग्रज। नहीं करते, वो कह पैसे मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इनकी गद्दारी की वज़ह से मुझे इतनी मोटिवेशन आई कि मैंने इतना बड़ा बिज़नेस खोला, ठीक है? तो हुँ, इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ, मैं इनको अपने बच्चों की वज़ह से नहीं दे रहा पैसे। एक तो ये कमीना बात हो गई। बुड्ढा। हाँ, जो है अंकल जो है अंकल को गुस्सा आता है तो अंकल ऐसे नहीं छोड़ने वाले, वो तबीयत सही से है। बेगैरत है ठीक है। अंकल जो है। अच्छा अंकल की एक बात मुझे समझ में नहीं आई एंड में जो विल में हुँ, बड़ी कहानी डालते हैं वो कि भई ये जो मेरा एडॉप्टेड सन है सेवक, मेरा बच्चा है, हुँ, ये है, वो है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। उसको कुछ नहीं मिलता विल में। उसको बोलते हैं कि भाई जब मैं मरूँगा जो मेरी जो आरती होगी उसको तुम लेके जो आग लगाओगे वो तुम वो तुम कंधे करोगे। पे द ओल्डेस्ट सन डज़ इट हिंदू उसमें। हाँ, ओल्डेस्ट सन डिड इट बट यू विल डू इट। या क्योंकि मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही बेगैरत हैं, बेगर कमीने हैं, ज़लील हैं, तो इनको तो मैंने 2 लाख दे दी। उन ज़लीलों को 2 लाख दे दिए, इसको 1 पैसा नहीं दिया बेचारे को। लेकिन ये बेचारा ऑनर देते हैं। अपना खून दे के सेवक ने इतना इनको इंसानी जिस्म में खून नहीं होता जितना उसने दिया था बाय द वे। 2-2 दफ़ा, 2-2 दफ़ा पहली दफ़ा देते बेहोश। हैं और दूसरी दफ़ा जब वो लाइन में लगते हैं, उनका डिस्गाइज़ क्या होता है? सर के ऊपर एक कपड़ा बस, ये उनका डिस्गाइज़ होता है। अच्छा उस ज़माने की मूवी में एक मूंछ लगाने से कोई नहीं पहचानता। हाँ। कौन है?
बिल्कुल। एक कपड़ा डालने से कोई नहीं पहचाना कि ये आदमी 6 बार खून जो है ना हाँ। लेके वो हुआ है। तो बहरहाल तो हाँ, ये चलें, फिर बात वो मारे जाते हैं हाँ। और फिर बस वो मर जाते हैं और फिर उसके बाद आखिरी सीन ये है कि उनकी जो है उनकी जो एक मूर्ति या स्टैचू पे पूरी फैमिली हार पहना रही होती है और फिर हुँ। फ़िल्म का एंड हो जाता है। तो ये है एक तरह से जो फ़िल्म चली, तो इसमें काफ़ी सारे थीम्स हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। मगर मेरा फ़ेवरेट क्वेश्चन, आपका हाँ, सबसे पसंदीदा किरदार क्या था इस मूवी के अंदर? कौन था? इस मूवी के अंदर मेरा सबसे प अरे! इसमें तो बड़ा सबसे पसंदीदा मेरा जो किरदार और सबसे ज़्यादा हेटेड किरदार जो था, ज़ुबैदा, अनवर की बीवी, रशीद की बेटी, ठीक है? ये तो साइड स्टोरी है जो हम इसमें ज़्यादा गए नहीं, क्योंकि अनवर की बीवी, अनवर वाज़ द सन ऑफ रशीद हू वाज़ द फ्रेंड ऑफ अवतार, राजेश हुँ, खन्ना। तो उनकी जो साइड स्टोरी है, उसमें जो जो बीवी है ना, वो तो भाई ऐसी थी कि वो उन्होंने अपने अब्बा को या अपने फादर इन लॉ। ससुर को हुँ। ऐसे ऐसे थंब के नीचे रखा हुआ होता है, इतना ज़लील किया है भाई उनको, इस तरह ज़लील किया है पूरी मूवी में भाई, हर 2 मिनट बाद आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, आपके गंदे कपड़े नहीं धोते, आप तो आपकी वज़ह से ये मसला हो जाएगा और ये हो जाएगा, और हर 2 मिनट बाद अल्लाह रसूल की कसम, अल्लाह रसूल की नज़र में वो ड्रामे जो उनके चलते थे हमेशा। तो वो और फिर जब एंड में एक मौका ये आता है कि भई रशीद भाई की जो प्रोविडेंट फंड या कोई भी जो उनकी पेंशन की कोई केस केस चल रहा होता है कोर्ट में, वो जीत जाते हैं तो उनको कोई 37,000 रुपीज़ मिल जाते हैं। उसके बाद ज़ुबैदा का जो मुँह ऐसे चेंज होता है, "अरे! अरे! आप तो आ जाएँ भई, पैसे आ गए, अब तो आप तो ऐसे।" तो मुझे वो कैरेक्टर बड़ा इतना ओवर्ट कैरेक्टर था वो, कि उसने जो है एक कसर नहीं छोड़ी अपने ससुर को। हिंदी में ससुर को क्या कहते हैं? मुझे समझ में नहीं आया, मुझे याद नहीं। सुसर ही कहते हैं। ससुर ही कहते हैं, तो ऐसा हाँ, ज़लील हर 2 मिनट वो सुसर अनवर का बेचारा, ससुरा बना दिया था उसने। हाँ, अनवर बेचारा जो है, वो तो ऐसा लुल्लू आदमी है बिल्कुल, वो तो ऐसा बैठा व हाँ, बेगम आपने जो कहा, आगे जाके वो अपने अब्बा को ही झाड़ देते हैं बाद में। ठीक हुँ, है? उनको भी निकाल दिया जाता है। खैर उस आपने वो मोमेंट मेंशन किया था जब वो निकाला जा रहा होता है, जी। उस वक़्त वो अमीर अफ्तार पीछे बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल गेट पे खड़े होते हैं, उनको सब सुनाई देता है। तो हुँ। वो ऐसे अपने दोस्त रशीद को ले जाके ओल्ड होम में डाल देते हैं। अपने साथ वो भी नहीं रखते। नहीं, अपने साथ नहीं, अपने घर में नहीं रखना। अपने घर में। और दूसरी बात ये एक मुझे ये मतलब ये एक बड़ा मुझे बॉलीवुड सिनेमा या लॉलीवुड सिनेमा का ये बड़ा सीन होता है कि य बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जो आपका जो नौकर है ना, हुँ, वो आपका बिल्कुल फैमिली की तरह है, ठीक है? तो उसको यहाँ पे तो इतना ओवर किया हुआ है कि भई वो तो ऑर्फन था सेवक और उसको हमने एडॉप्ट किया। हुँ। भाई आपने उसको एडॉप्ट किया, नौकर क्यों बना दिया भाई उसको? एडॉप्ट यही करके ना। बच्चे की तरह उसको पालो। नहीं, घर के सारे काम करता है, घर में ज़लील भी होता है, ₹50 चुरा लिए, उसमें भी ज़लील हुआ था बीवी, रमेश की बीवी ने बड़ा ज़लील किया था उसको। तो उसी की वजह से फिर घर से निकाल दिया जाता है। सही है। लेकिन अ, आप कुछ भी कह लें, रशीद मियाँ की औकात उस सेवक वाली भी नहीं है। वो घर में नहीं रखे गए वो। नहीं, नहीं, रशीद मियाँ तो भई रशीद मियाँ को तो ओल्ड होम में डाल दिया और दूसरा मुझे एक बात मुझे और भी इसमें जो स्टीरियोटाइप्स का मुझे एक तो हुँ, मुस्लिम स्टीरियोटाइप, फिर उसके येस। बाद गुजराती स्टीरियोटाइप, हर आदमी को चेंज किया गया था ओवरटली दिखाने के लिए कि ये इस इस स्टीरियोटाइप या क्लीशे से इनका ताल्लुक है। भाई वो तो ऐसा बाबा जी जो थे, जो उनके बॉस थे, वो जो अम, ढीकरा-ढीकरा अवतार के जो पारस बॉस थे, हाँ, मेरे पारसी थे ख़्याल वो। पारसी थे, गुजराती बोलते थे, ठीक है? हाँ, हाँ, वो तो हाँ। वो पूरा जो था एग्ज़ैक्टली कार्टूनिश स्टीरियोटाइप। फिर दूसरा उनके जो लैंडलॉर्ड थे, वो पठान थे। ओह! ठीक है? येस। वो खोचा लाला, मैंने बोला भाई क्या हो गया? ऐसे कौन से वाले पठान हैं ये जो इनको खोचा लाला वाला लेकिन मिल गया और लैंडलॉर्ड है इनका? डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएँ, जब इस आदमी का ससुर, इस अवतार किशन का ससुर इसको ये कह रहा था कि तू गरीब आदमी है, हुँ, तेरे से मेरी बेटी शादी नहीं करेगी, ये पकड़ ब्लैंक चेक और इस पे अपनी मर्ज़ी का जो भी लिखना है लिख ले तो मैं तुझे दे दूँगा। वो हुँ, नाम लिखता है राधा का।
और वो ससुर जो है इस बात पे उनको ही गेट्स ऑफेंडेड एज यू वुड। हम्म, उस वक्त इसको क्यों नहीं गुस्सा आया? उस वक्त ये मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ससुर ठीक कह रहे थे कि बेटा ये तुम्हारी अपनी बेटी को कि बेटा ये आपकी बचपन की मोहब्बत है, ये आदमी हम्म, नकारा है। और हाँ, किया भी उसने नकारों वाले काम, उसको हम्म, चूल्हा चौकी में ठूस के और उसका पल्लू को इस्तेमाल करने के अलावा उसने हाँ, किया क्या है? कुछ ऊपर नहीं से किया। और ये जो हार्टलेस कह रही थी आंटी, सॉरी हाँ, ये मैं आपको कट कर रही हूँ, मुझे एक बहुत बात याद आई, मैं बड़ी बड़ी परेशान हूँ इस बात पे। ये हम्म, जो आंटी हार्टलेस कह के गई हैं अवतार किशन को, इनके 2 कड़े थे। एक सीन ऐसा था कि इन्होंने 2 कड़े पहने हुए थे। उसमें कंगन, कंगन थे कंगन, जी हाँ, वो, कंगन थे वो। 2 हम्म, कंगन थे उनके हाथ में पतले-पतले से। इन्होंने अवतार किशन जी ने ये कहा कि बच्चे को की कोई फीस देनी है तो ये कहते हैं कि ये तुम कंगन दे दो तो मैं ये बेच देता हूँ, हमारे बच्चे की कोई फीस देनी है। कोई नौकरी की कोई डाउन पेमेंट करनी थी। आई डोंट नो व्हाट दैट वाज़ एनीवे। वो भी मुझे समझ में नहीं आया। नौकरी मिल गई मगर डिपॉजिट जमा कराना है। मैंने कहा ये नौकरी का कौन-सी कौन नौकरी है? डिपॉज़िट है भाई? वो कहता है वैसे मैं मैंने ये बोला कंगन बेच पिरामिड दूँगा। स्कीम है। मुझे लग रहा पिरामिड स्कीम है कि आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे पहले। एग्ज़ैक्टली स्कैम है, नौकरी है। बहरहाल वो ये है कि वो कंगन उस वक़्त इनकार कर देती, कहती है ये मेरी सास की निशानी है, मैं नहीं दूँगी। ठीक है? हुँ, ये मैंने कंगन अब नहीं देने। भई तू उस वक़्त कंगन देने को तैयार नहीं थी जब हालात कसमा पुरसी वाले थे। हाँ, अब तू अपने शौहर को हार्ट अटैक दे के और उन हाँ, बच्चों की मदद करने जा रही है, जबकि प्रूवन बात है कि ये बच्चे कमीने हैं। हुँ, उस वक़्त तो ये भी नहीं प्रूव हुआ था कि बच्चे कमीने हैं। हाँ। तो नहीं समझ आई, लेकिन आप ये मुझे एक बात ममता भाई बताएँ, ममता। ममता गई तेल लेने, ये क्या हरकतें हैं इस तरह की? ममता और तेल का मिलाप होता है डालडा तेल डालडा में। डालडा तेल, बिल्कुल जी, डालडा वालों को ये फ़िल्म स्पॉन्सर करनी चाहिए थी। लेकिन उस सुसर ने क्या, मुझे आप बताएँ, उस सुसर ने क्या, दोनों जो सुसर थे, मेरी हमदर्दी उन सुसरों के साथ है, ठीक हाँ, है? तो वो सुसरें जो है ना, एक तो अवतार किशन का अपना सुसर, एक हाँ, चंदर का जो है ना, छछूंदर का सुसर। हाँ। बोथ ऑफ देम वांटेड द बेस्ट फॉर देयर गर्ल्स, यस। बट समहाउ इट्स नॉट ओके। एंड यू नो दैट सो प्रॉब्लमैटिक। एंड आई थिंक जो 80s 90s वाले बच्चे हैं, मतलब हम तो 90s पे ज्यादा आप ये कहेंगे कि होश संभाला था, 83 में तो आपने पैदा होते तो फिल्म नहीं देखी होगी। बिल्कुल। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं, इनको मोहब्बत का क्या पता चला होगा कि भाई आपने बगावत करनी है तो मोहब्बत होगी, आपने मोहब्बत जिससे करनी है वो आपकी सोशल क्लास से कम हो, यानी कि खास तौर पे अगर लड़का है तो वो अपनी सोशल क्लास से ऊंची मोहब्बत करे हाँ, और लड़की अपने से नीचा बंदा ढूंढे, बिल्कुल। क्योंकि आप वो क्लास बैरियर को ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, एंड और एंड या और गो अहेड। दूसरा ये कि मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से जो उनका दिमाग फिरता है हुँ, कि भई मैं आपके बेटे की हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वूँगा। नहीं, तुम नहीं करोगे। मैंने बोला भाई क्या हो गया? रिलैक्स करें अवतार भाई। किसी के घर आपको खाने पे आए हैं, कुछ आप तमीज़ होती हाँ, है। कुछ तमीज़ होती है। आप अपनी शादी के टाइम का चिप जो है आपके कंधों पे बैठा हुआ है, टोपी पहन के, चिप शोल्डर पे लेके आया। The German radio has just announced that Hitler is dead. अच्छा भाई, ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है फिर से। ब्रेक तो हमने नहीं ली थी, वो लाइट चली गई थी या तार हिल गया था, कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हुआ था, मगर हम फिर वापस आ गए, तो नहीं, फ़िकर आप की कोई जब भी बात नहीं है। टेक्निकल इश्यू होगा वो दैट विल ऑलवेज़ बी फ्रॉम माय साइड। ये आप हाँ, कह लें तो वो जो नहीं पीटीवी पे आया करता था, इंतज़ार फरमाइए, हाँ, तकनीकी जो है पीछे मिस्टेक हो गई है, कोई गलती से हाँ, मिस्टेक हो गया है। ये जी गलती से मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो वो जो है ना, मैंने कंप्यूटर में जो तार लगाई हुई जो वो हिल गई थी डॉक्टर हिल साहब। गई है। तो वो डॉक्टर साहब हम ससुरों को कह रहे थे कि ससुर ठीक थे और अवतार किशन जो है ना उनकी प्रॉब्लम थी। उनकी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो थोड़े हॉट हेडेड थे हुँ। और हॉट उनका हेडेड, ये ही वाज़ बाइपोलर। बाइपोलर थे, हॉट हेडेड थे, उनको जो था बड़ा ही शौक था ऐसे पॉइंट मारने का, ऐसे मुड़-मुड़ के। ऐसे तो कोई 15 दफ़ा जो है ना पूरी मूवी में ऐसे ज़बरदस्त मुड़ के ऐसे पॉइंट मारे हैं उन्होंने कि कहीं और देख रहे होंगे, फिर हुँ, एकदम से मुड़ के पॉइंट मारेंगे और सब लोग जो है ना तहस-नहस हो जाएँगे उनके पॉइंट से। तो ऐसी तो उनकी वो थी। और दूसरी बात उनका ससुरों का ये था कि अमीर ससुरों। अमीर ससुर। अभी आपने 2023 के बड़े शायर अमीर ससुर। अमीर ससुरो। तो डॉक्टर साहब इसमें शायर कहना क्या चाह रहा था इस फ़िल्म में? इस शेर में शायर इस फ़िल्म में शायर ये कहना चाह रहा था। अच्छा, अब जो मेन थीम था इस फ़िल्म का, उस पे हुँ, आ जाते हैं। मेन हुँ, मेन थीम था इस फ़िल्म का कि एक तो ये फ़िल्म थी बिल्कुल उस ज़माने की कि फ़ैमिली ओरिएंटेड फ़िल्में बनना थोड़ी ब शुरू हो गई थी।
हुँ, और दूसरा ये था कि ये उस बात की अक्कासी कर रहा है कि जो हमारे बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चों वाला जो एटीट्यूड होता है ना, या आजकल के बच्चे, जी। तो वो एटीट्यूड था कि आजकल के बच्चों को पता नहीं है कि जो बड़ों ने कितना उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये हुँ, बच्चे जो हैं ज़लील हैं, और इनको कुछ पता नहीं है, और जो है नाशुक्रे हैं, हुँ, बगावतें करते हैं। हुँ, इसलिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, हमें खुद, मतलब हम पूरा रिलाय नहीं कर सकते। तो मुझे मैसेज समझ में थोड़ा आता है, कि उन्होंने थोड़ा इस तरह की बात की कि मूवी वाज नॉट बेस्ड ऑन टू यंग पीपल हु फॉल इन लव एंड देन देयर इज अ विलन एंड देन देयर इज अ फाइट। हुँ, तो वो उसका मुझे थोड़ा उसका ये पसंद आया कि भाई इट वाज बेस्ड ऑन पीपल हु वर इन देयर 50s, और उस और उस एज में वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से डील करते हैं। अब स्टोरी कैसी थी वो तो अलग बात है। इसका मतलब ये है मुसलमानों दुश्मन हम में ही मौजूद है। हाँ, अपने बच्चे ही जो है अपने ना, ही बच्चे कमीने। ब बच्चे ही अमीर जाफ़र हैं। तो जी। मीर जाफ़र हैं, हाँ। अमीर जाओ कि अमीर ससुरो आ गया ना। अच्छा हुँ, डॉक्टर साहब आपको मैं ये बताना मुझे मेरा ख़्याल है अब मुनासिब होगा कि मैं हाउ आई केम अक्रॉस दिस मूवी। हाँ। अ, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है तो मैं इसको बड़ा अनबायस्ड होना मेरे लिए मुश्किल है। एक खातून थी हुँ, जो जिनसे हमारी कुछ अब वो जो है हयात नहीं है अब वो लेकिन हुँ। वो बड़ी जो नहीं होते राजेश खन्ना के डाई हार्ड फैन्स वो इस तरह की थी। तो बंदा हैंडसम है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर बंदा हैंडसम है, हरकतें तो चवल कर रहा है ना। तो तो ये तो यस मे बी वो डाई हार्ड फैन थी तो वो ऑब्वियसली राजेश खन्ना अगेन बड़ा 80s 90s का एक 80s 90s नहीं वो 70s आप समझ लें यानी कि हुँ, जो राजेश खन्ना के फैंस हैं या धर्मेंद्र के फैंस हैं तो दे कैन डू नो रॉन्ग ये वाला था अब वो फिल्म में भी आ गए तो कुछ गलत नहीं कर सकते तो हुँ, क्या हुआ कि जो जिन खातून ने मुझे बताया था होंगी वो अपने भाइयों से तंग होंगी और फिर उनके आगे बेटे भी थे वो शायद अपने बेटों से भी तंग थी जी। तो बेटों की शादियां और इस तरह का सिलसिला उनके घर में चल रहा था तो उन्होंने कहा वो फिल्म मुझे नहीं भूलती वो फिल्म मुझे नहीं भूलती अवतार मुझे नहीं भूलती हुँ, अच्छा वो अवतार भी नहीं कहती थी अवतार कहती थी क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू में अलिफ वाव लिखते हैं तो उसको अव भी पढ़ सकते हैं औ भी पढ़ सकते वो हैं भी पढ़ सकते हैं। तो और अवतार कुछ लोग मूवी में भी अवतार ही बोलते हैं उसको, क्योंकि वो कुछ उर्दू लोग में हैं। लिखी जाती थी ना उस जी, वक़्त। जी, जी। हाँ, तो उर्दू वो में लिखी उसके जाती ऊपर अगर कुछ कोई ऐसी आप है नहीं, उसके अंदर कोई ऐसी पंक्चुएशन या कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप ये कह सकें कि अवतार है। है। जैसे बिल्कुल, अव्वल कहा जाता है वो हाँ। नहीं आएगा उसमें ख़ैर। ये आई गेस उसके ऊपर लऊ, एक जैसे लऊ लऊ बोलते हैं ना हम लोग, लऊ। हाँ, हाँ, तो वो लऊ नहीं आ सकता। शायद उसके ऊपर हमज़ा डाल दें या क्या कर हाँ, दें तो हाँ, इस तरह तो अवतार जो है ना हाँ, ठीक आई है। गेस उसपे तशदीद अगर डाल दें तो खैर ये तो उर्दू की वो हो जाएगी खैर तो वो हुँ, अवतार अवतार मुझे नहीं भूलती औलाद किसी की सगी नहीं होती तो ये बात है कि उस फिल्म ने एट दैट टाइम जो ये नहीं कि यंग लॉट था जो हुँ, एक मिडिल एज लॉट था जिनके बच्चे बड़े हो रहे थे या हुँ। जिनके भाई वगैरह थे उस पर भी ये असर डाला कि आपके घर में जो आगे बहू आएगी वो आपके बेटों को अपनी तरफ कर लेगी हाँ, ये बड़ा थीम था कि हम्म जो फेमिनिन एंगल है ना, हम्म वो फेमिनिस्ट एंगल नहीं था। तो नहीं वो ये था कि भई एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल राधा जो हैं, जो हम्म मैट्रियार्क हैं फैमिली की, ठीक है? जी अब वो उनकी सुनता कोई नहीं है, ठीक है? जब भी वो कुछ कहती हैं अवतार को, उनका यही होता है कि भई तुम तो मेरी वजह से हो, हुँ, मेरा जो ह तो वो कहते हैं ना कि मेरा काम तमाम हो गया, तो हुँ, वो कहते हैं कि आपका काम तमाम तो जब होगा जब मैं मरूँगा, ठीक है? जी। तो ये तो उनका एटीट्यूड था। एंड ऑल दूसरा, बी ऑल एक वो तो साहब हैं बस। हाँ, तो ये तो जो है आपकी घर गृहस्थी वाली औरत राधा हो गई, एक एक तो आपका स्टीरियोटाइप ये साइड पे लगा दिया। हुँ, दूसरा जो था, जो आपकी बहू स्टीरियोटाइप था, हुँ, कि बहू आएगी वो तो एक नंबर की जो है इविल इंसान होगी, और दोनों बहुएँ जो थीं इसके अंदर, जो हुँ, मेन यंग बहुएँ थीं, हुँ, उन्होंने अच्छा नहीं किया। नहीं। 3 बहुएँ थीं। एक तो ज़ुबैदा, वो तो बिल्कुल ही वो तो ठीक बिल्कुल है, वो तो ठीक है। स और जो फिर रीना जो थी चंदर की बीवी, जी। वो बिल्कुल ठीक होती है, सब
एंड में उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर और ऑब्वियसली रुमेश की जो बीवी थी हम्म, वो आपको पता है कि वो मतलब कैसे अपने नाम पे घर जो है अपने नाम पे करा लेते हैं। और हम्म, तो devious, cynical and हम्म, evil, और द यंग लेडीज, और जो मेट्रियार्क है वो भाई घर वाली हैं, घर में बैठेंगी और वो अपने शौहर के अलावा, भाई उनका डायलॉग एक याद होगा आपको, पता नहीं याद भी है कि हम्म, नहीं। एक हम्म। डायलॉग ये था कि आप तो इतने परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान होने की के बजाय आप मुझे थप्पड़ ही मार लेते, तो वो ज्यादा बेहतर था मेरे लिए कि यस। आप ऐसे हो गई। वो याद है डायलॉग? नहीं, वो काफी डिस्टर्बिंग डायलॉग था, याद है मुझे, याद है मुझे। आप हाँ मुझ पे वही। हाथ उठा लेते, वो ज़्यादा बेहतर था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। अच्छा भाई ठीक है, रिलैक्स। यार तो फिर आपको गुस्सा ही उतारना था, आप कहती मुझे ठुड्डे मारते, आप थप्पड़ पे हाँ, क्यों रुकी? हाँ, थप्पड़ पे क्यों रुकी? आप ऐसे नाराज़ होके यहाँ बैठ गए आके ऑफ़िस में, आप मुझे थप्पड़ ही मार लेते। मगर एंड में वो फिर जो है तीर मारती हैं उनके दिल में कि यू आर हार्टलेस। यू आर तो हार्टलेस। हाँ, वो आई फिर मीन एंड में ज़लील कर देती हैं उनको। वो एंड में जलील कर देती है, ज़ाहिर है अब कभी ना कभी तो वो बंदी फटेगी कि दब दब के खत्म। अमीर घर से वो आई है जी, बिल्कुल। और भाग के वो आई है, जाने के पास उसका एग्जिट प्लान उसके पास कोई है नहीं। यहाँ पे उसको दब दब के रहना है, या ये काम कर रही है या सेवक काम कर रहा है। हुँ, हुँ। और बच्चे भी कमीने निकले। तो यू नो इन द एंड, बट एनीवे इट वाज अ वेरी ओवरऑल इट वाज अ मूवी मेड फॉर द masses, हुँ, but it didn't ओवरऑल जो था ना उसका ये था कि वो या तो बुड्ढों की आवाज मुझे ही नहीं पता कि आई एम सॉरी बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई फील एंड देयर इज नो स्टेटिस्टिक्स हियर बट आई फील बाय एंड लार्ज वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ इशू देयर कि ज्यादातर बूढ़े लोग जो होते हैं उनके एक रिस्पेक्ट का रहता है, वो अब बड़ा होल्ड होता है उनका, हाँ। आज तक भी होता है। हुँ, हुँ। कोई गालियाँ दे के और माँ-बाप को ऐसे अलग नहीं कर रहा होता। ये मेरा ख़्याल है बुड्ढों की अपनी ज़हन की खुराफात होती है। या तो फिर मेरा हुँ, ख़्याल है कि अवतार मूवी के जो प्रोड्यूसर थे ना, उनको ख़्याल आया कि यार ये जो पैसे बुड्ढे घर में रह के अपने 5-5 रुपए लेके बैठे हैं, हुँ। इनको भी तो निकालो ना सिनेमा में लेके आओ। हाँ, ये भी एक एक हो सकता है। मगर हुँ। मैंने सुनी है कहानियाँ, मैं जब मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने कहानियाँ सुनी है कि उन्होंने बच्चों ने ऐसा किया, बच्चों ने वैसा किया। तो बट नहीं, ऐसा लिनियर नहीं होता ना, देयर आर थिंग्स दैट लीड अप टू दैट। हाँ, वाक़ई कहानियाँ तो हमने भी सुनी है। मैं आई एम सेइंग समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल। हाँ। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं पर्सनली ये कहूँगी अपनी एक्सपीरियंस से कि अगर मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत हो तो हुँ, वो बीवी बहुत कुछ करने को तैयार होती है, शौहर भी बहुत कुछ करने को तैयार होता है। जैसे कि अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझे पता है आपने जाना है, आपने हांडी पकानी घर में, तो आप तो वैसे ही हैं वो अवतार किशन के बच्चे। अब देखा आप अपनी उनकी बहू की जो है ना अपने ससुर की बहू की खिदमत कर रहे हैं, आई मीन अपने वालिद की बहू की खिदमत कर रहे हैं आप। हाँ। तो अब मगर वो आपने तो करना। नहीं कर वो उनको उनको अगर हम मूवी के हिसाब से देखें, उनको मेरी खिदमत करनी चाहिए। एग्जैक्टली ना। लेकिन क्यों आप कर रहे हैं भाई? क्योंकि आपको पता है कि अगली ने को काम करने जाना होगा, वट एवर शी हैज हर रीजंस एंड बिल्कुल, यू शेयर। सो मोहब्बत बहुत सारी चीजें करा देती है। ये कुछ नहीं कवर था इस मूवी के अंदर। बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल भी कवर नहीं नहीं, था। और हर बा बच्चा कमीना है। हाँ, हर बच्चे, ये मेन था कि बच्चे कमीने हैं। और मैं तो मतलब एक थोड़ा-सा बॉलीवुड के ट्रेंड से एक हम्म, हल्की-सी थोड़ी-सी, जो आप क्या क्या कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन था, कि एंड में सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, हम्म, ज़्यादातर, ठीक है? 99% ऑफ द मूवीज़ हम्म, एंड में चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल। ब माँ-बाप जो हैं माफ़ कर देते हैं, या बच्चे माफ़ कर देते हैं, कुछ ना कुछ माफ़ी हो जाती है, माफ़ी-तलाफ़ी होके ख़त्म हो जाता है। हम्म। यहाँ पे ये हुआ कि मैं हैरान हो गया कि एंड में उन्होंने बोला कि मैं पैसे तो दे रहा हूँ, मगर इसलिए नहीं दे रहा कि ये मेरे बच्चे हैं। मैंने बोला वाह, वाह, वाह! ज़बरदस्त! दिस वाज़ वेरी डिफरेंट। जो मुझे हम्म, पसंद आई बात, मतलब अच्छी हाँ। बात नहीं है, मगर मुझे पसंद आई कि भई ये नॉर्मल नैरेटिव से थोड़ा डिफरेंट था कि बोला क्या तुम लोग हरामी हो, मैं मर जाऊँगा, मगर तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। तुम अपनी माँ के साथ बैठो, ठीक है? माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक है, खैर है। मैं नहीं करने वाला। आई थिंक प्रोबेबली बिकॉज वाज इट बिकॉज इट वाज राजेश खन्ना, और राजेश खन्ना को आप वो नहीं कर सकते। क्या कहना चाहिए कि आप उसको एक उस कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं ला सकते। राजेश खन्ना की शान ऊंची रहनी चाहिए, वो तो बिल्कुल, सुपरस्टार था उस वक्त। वो सुपरस्टार थे वो। आई एम
आई हैव टू शेयर दिस विद यू, क्योंकि मैं ये गूगल कर रही थी, जैसे अब हमारी बात हो रही थी, तो मैं ये गूगल कर रही थी कि क्या मतलब व्हाट वाज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर थिंकिंग, उनके अपने अम्मी अब्बू के साथ ऐसा हुआ था हाँ या क्या था। पर वो गूगल, थ्रू माय गूगल जर्नी आई फाउंड आउट दैट इट वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट हम्म, एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट स्टोरी। अच्छा जी, नॉमिनेटेड। मिला कुछ नहीं मगर एंड में। लग तो नहीं रहा। अबे खैर, तुम ये पता करना होगा कि जीता कौन। उस साल 19 देखें, ये हाँ देखें ना, ये 1931 फिल्म फेयर अवार्ड्स, हम्म, मेन अवार्ड्स। हाँ अच्छा, मासूम, जनाब मासूम को मिला। मासूम मिला, मुझे याद नहीं मासूम, मगर मासूम। मासूम तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान अच्छा हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी हैरान हूँ। रिमेंबर दैट फिल्म, हैव यू नॉट वॉच्ड मासूम? नो आई हैवंट वॉच, मे बी इट्स आवर नेक्स्ट मूवी। मे बी बट इट्स अ वेरी नाइस मूवी, इट्स एन उस आर्ट साल जो मूवी। जीती मूवी वो भी देख सकते हैं। यस, इट्स एन आर्ट मूवी। अच्छा अच्छा उस मासूम। नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी आय एंड हाय हाय, नसीरुद्दीन शाह। जनाब, उसमें एक शॉट है नसीरुद्दीन शाह का, वो हाँ मुझे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इट इज अ मूवी, ही हैज एन इल्लेजिटिमेट चाइल्ड हाय हाय। from a previous relationship, and he gets married to Shabana Azmi. They're living a very beautiful life. लकड़ी की काठी वाली मूवी, लकड़ी की अच्छा अच्छा काठी अच्छा वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, या आई रिमेम्बर आई उसमें रिमेम्बर। वो फिर वो बच्चा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, चलें तेरे मासूम, वो 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 तो देखता आप हूँ मैं। रो रो के देखें। रो के देखूंगा, रो के टिश्यू है उसमें पेपर। कुछ एलिमेंट्स, हाँ, टिश्यू पेपर मूवी है। टिश्यू पेपर लेके, बल्कि नहीं, मैं अपनी बीवी का दुपट्टा लेके बैठूंगा ताकि मैं पहले 1 मिनट, पहले आप उसे साड़ी पहनने को कहें या दुपट्टा पहनने को, फिर आप उसे कहें। जी 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 बिल्कुल आजकल की ठीक। बेगमात जो है वो जीन्स पहनती हाँ है, भाई, बता। आजकल के बच्चे कहाँ भाई। आजकल के अरे बच्चे जो जीन्स, जीन्स से मुझे याद आया, हम्म। शुरू में सीन था, चंदर साहब जो है बाहर नहा रहे होते हैं और उन्होंने जीन्स शॉर्ट्स पहनी हुई होती हैं ऐसी चिपकी हुई ना, तो वो मुझे बड़ा। मैंने अपने हस्बैंड के साथ देखी थी, मैंने कहा एक तो सहन में नहा रहा है, ऊपर से ये क्या पहनी, जीन डेनिम की शॉर्ट। ये तो डर। कहने लगे इसी तरह होता है। मैंने कहा आप नहाते हाँ थे क्या इस तरह से, इस तरह होता है? तो कहने हाँ, लगे भाई वो एक सर्टेन क्लास है, उनके पास नहीं होता तुम्हारी तरह बाथरूम में नहाने के लिए। नहीं नहीं, मतलब मुझे के सामने उसमें नहाना। मुझे उसमें मसला नहीं है, मैं भी नहा, जब हम लोग सरगोदा में थे हम लोग बाहर नहाते थे, तो लेकिन वो वाली कभी शॉर्ट्स पहन के। कपड़ा बांध के, मगर जीन शॉर्ट पहन के कभी नहीं नहाए मैं। तो आप ये देखें, तो अब एंड में ये पता चला कि देखें, अब हमारे घर भी बच्चे हैं और इंशाल्लाह आपके घर भी खुशखबरी होगी, तो अब आपने क्या हम्म, सोचा है फिर, बच्चों को कैसे पालना है? बच्चों को तो लम्हा भाई, फिक्रिया। नहीं भाई, जरा भी लिफ्ट नहीं करानी, बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे जो हैं, एक बच्चा सीने में छुरी घोपेगा और एक पीठ में छुरी घोपेगा, ये था सही। डायलॉग इसके अंदर, फिल्म के अंदर। अच्छा, तो मेरे तो ख्याल में मेरा तो नहीं काम नहीं, है फिर, मैं 2 तो हैं नहीं और नहीं, आपके बच्चे तो कोई छुरी वुरी घोपने का तो प्लान नहीं है उनका मेरे ख्याल में। नहीं, छोटे से उम्मीद की जा सकती, छुरी तो नहीं, उसके हाथ में हम देते नहीं, डंडा-वंडा देते हाँ, नहीं उसके हाथ में, वो अभी पेंसिल सर वेंसिल फाड़ होगी, दे। पेंसिल। नहीं, वो अभी सर फाड़ दे, वैसे तो वो ऐसे ज़रा जारहाना मूड में ही रहता है ज़्यादातर। हाँ तो लेकिन ये है कि जब इंशाल्लाह, बस ये है कि अब आपने बच्चों को ज़रा एट अ डिस्टेंस ही रखना है, ज़रा रोब में। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल आपने रोब में रखना है, बच्चों के लिए कुछ करना-वरना नहीं है, बिल्कुल ज़लील किस्म के बिल्कुल लोग नहीं, होते हैं। हाँ हाँ, सड़कों पे बिल्कुल। डाल दें तो रोड पे डाल दूंगा, रोड पे फेंक दूंगा मैं। और आते आते जाओ, खुद ही, खुद पल के जैसे आ जाओ। जैसे वो नहीं करते, बिल्ली बिल्ली को बाहर निकाल हाँ, दें, ऐसे बिल्ली की तरह बाहर निकाल देंगे। हाँ। चले खैर, अब तो हांडी बनाने का टाइम आ गया है, मुझे आप हांडी बना लें प्लीज़। कोड़े अ, कोड़े पड़ेंगे, कोई मगर बनाएँगे। बस आपके अब्बू को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। हाँ, क्या मैं तो सोचेंगे। इतना ही कह सकती हूँ। चलें तो भाई लोग, चलें भाई लोग, ओके जी। हम भी जाएँ, हम भी ज़रा जाएँ। सफाई करें अच्छा भाई, आप। अभी अभी फ़ोन नहीं काटना, अभी बस ये रिकॉर्डिंग खत्म कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो ओके भाई, सब लोग बाय-बाय। ओके, बाय, बाय, बाय। जो डर गया वो मर गया। चल गई चल गई चल गई इश्क दी गोली चल गई ओ नो